नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डंगवाल अपने यूट्यूब चैनल इजी एक्सेल फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक्सेल की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कमांड हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वीलुकअप। वीलुकअप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जिससे कि हम अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं और काम को बड़ी जल्दी कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, वो सारा आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं और चलिए आज का वीडियो शुरू करके आपको वीलुकअप के बारे में और बताया जाता है। तो वीलुकअप सीखने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा वीलुकअप करता क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वीलुकअप पता है, लगाना भी आता है, लेकिन उसका रियल पर्पस क्या है वो लोग नहीं जानते हैं। उनको वीलुकअप सीखने के लिए सबसे पहले हम वीलुकअप क्यों लगाते हैं ये हमें बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। तो हम जब भी कोई हमें डेटा कॉमन डेटा बेस से हमें कुछ सेग्रीगेटेड डेटा निकालना हो या छोटा डेटा निकालना हो या क्रिस्प समरी रिपोर्ट बनानी हो, उन कामों में वीलुकअप हमें हमेशा काम करता है। जहां बड़े डंप से हमें छोटा डेटा तैयार करना हो तो वीलुकअप हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है व्हेन वी आर रिक्वायरिंग अ क्रिस्प डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, सेल्स, परचेज या किसी भी चीज़ का स्टॉक हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा बना पड़ा है जिसमें कंपोनेंट कोड्स हैं और इसकी 3 महीने की सेल बनानी है, परचेज मेरे को इसका निकालना है और 1 जुलाई को क्या इनका करंट स्टॉक था, वो सारी चीज़ें मेरे को इस वाली फाइल में बनाना है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हमने कुछ एक कंपोनेंट रखे हुए हैं जिसको हम अपना निकालेंगे और हम अपने डेटा को इसमें पॉपुलेट करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे इस शीट में मेरे पास अभी डेटा लाना है और जो शीट 1 है इसमें मेरे पास पहले से ही कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं और उनकी मंथ ऑन मंथ सेल और परचेज का रिकॉर्ड है जो कि आपका अप्रैल 2020 से आ रहा है और इसमें मेरे पास पूरे 1-1.5 साल का डेटा है। अब मेरे को इतने बड़े डेटा में से अपना जो 3 महीने का डेटा है वो उठा के लाना है कुछ स्पेसिफिक लाइन। तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे और क्या वीलुकअप हमें ला के देगा वो मैं अभी बताना शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपका वीलुकअप। तो सबसे पहले हम इसमें टाइप करेंगे वीलुकअप। तो देखिए जैसे वीएल लिखते हैं तो वीलुकअप आगे सामने आ जाता है। टैप करके हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एरिया होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू का मतलब है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, कि हमें डेटाबेस में से कोई ऐसा एक कॉमन कंपोनेंट होना चाहिए, कॉमन की होनी चाहिए जो मेरे पास नए वाले डेटाबेस में भी है और पुराने वाले में भी है। तो इसमें हमारे को सबसे पहले हमें कोई भी डेटाबेस में से अगर वीलुकअप लगाना है तो एक कॉमन की जरूर चाहिए दोनों डेटाबेस को एक लिंक बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट कोड है तो वो हमने सेलेक्ट करा तो ये B3 आ गया। तो जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि हमें क्या ढूंढना है। अब हमें है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि कौन सी टेबल से आपको डेटा ढूंढना है। तो मैं जाऊंगा शीट 1 पे और ये मेरा टेबल एरे है कि मेरे को कहाँ से डेटा ढूंढना है। तो इसमें हम सारा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी इस फाइल में अभी बना हुआ है। तो ये होता है मेरा रेंज सेलेक्ट हो गई डेटा की कि B2 से AI29 तक का जो भी डेटा है वो सारा मेरी एक रेंज है। ये मेरा टेबल एरे है कि मेरे को इस डेटा के बीच में से ही
अपना डेटा ढूंढ के लाना है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है आपका कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है कि आंसर आपका किस कॉलम से रिलेट करता है। ये मैं समझाता हूँ दोस्तों दोबारा, कि जैसे इसमें कॉलम इंडेक्स का नंबर का मतलब होता है, जैसे बी कॉलम में हमारा कंपोनेंट कोड है, तो ये हमारा कॉलम नंबर 1 हुआ। तो अगर हमें अप्रैल 2021 का डेटा निकालना है तो कंपोनेंट कोड से राइट में हम कॉलम गिनते हुए जाएंगे। 1 बी हो गया, 2 सी हो गया, 3 डी हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, और ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर पे आके आता है 28, क्योंकि मेरे को अप्रैल की परचेज निकालनी है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 28। ये मेरा हो गया कि मेरे को अप्रैल की परचेज निकालनी है जो कि 28 कॉलम में है। देन हम करेंगे इसको एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। हम हमेशा फॉल्स के साथ जाते हैं, जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए लगता है। इसका मतलब होता है कि जब हमारा कंपोनेंट कोड एग्जैक्ट मैच हो इस वाली लिस्ट में, तभी हमें डेटा का आंसर दे, अप्रोक्सीमेट मैच में ना दे। अप्रोक्सीमेट मैच में नॉर्मली डेटा रेंज से देता है, जैसे 1 to 10 के बीच में अगर कुछ फिगर लानी है तो वो अप्रोक्सीमेट मैच से देगा। तो ये हमने फॉर्मूला पूरा लग गया है। ब्रैकेट क्लोज करके हमने इसे कर दिया है। तो जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब इसको हम करेंगे एंटर, और अब हमारे पास ये आ गया कि इसकी परचेज नहीं हुई है, अप्रैल में 0 है इस कंपोनेंट कोड की। तो अब एक और खास चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि जो ये वीलुकअप में हमने अभी एक सेल पे लगा दिया है, अब इसके आगे हमें इसकी डॉलर प्रीफिक्सिंग करनी चाहिए। डॉलर प्रीफिक्स किस लिए करने चाहिए, इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए, जैसे कि अभी आ रहा है B3 को उसने ढूंढा है, B3 को ढूंढा उसने, टेबल एरे आया B22 AI29, और हमारा जो 28 कॉलम से उसे उठा के रिजल्ट लाना है, और हमारा फॉल्स 4th हमारा यूज है। तो अब जब मैं इसको नेक्स्ट वाले डी कॉलम में कॉपी करके पेस्ट करता हूं, तो देखिए एन आ गया, क्योंकि उसने अपना सेल चेंज कर लिया है, C3 आ गया है। तो अगर जैसे जैसे मैं इसको कॉपी करता रहूंगा तो अब ये D3 आ गया है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें अपने डॉलर प्रीफिक्स करने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया डॉलर क्यों यूज होता है और उसका क्या। तो इधर मैंने सिर्फ कॉलम को होल्ड करना है, तो मैं सिर्फ कॉलम के आगे डॉलर साइन लगाऊंगा। रेंज मेरी पूरी प्रीफिक्स होनी चाहिए, इसलिए दोनों जगह डॉलर आएंगे। अब देखिए, ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है। मैंने अपना कॉलम पे बी पे लगाया है, रो पे नहीं लगाया, क्योंकि रो मेरी नीचे चलेंगी। अब जब मैं इसको कॉपी करके आगे पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे अब मेरी रेंज में नहीं आया है, ओनली हमें इसका इंडेक्स नंबर चेंज करना है, क्योंकि सेल का डेटा 29 में होगा। सिमिलर अगर हम आगे करेंगे तो ये 30 में होगा, और ये 31, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे 32। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलम इंडेक्स को चेंज करते जाएंगे तो हमारा आंसर आते रहेंगे। अब देखेंगे इसकी कोई सेल परचेज नहीं है, लेकिन 1 जुलाई को इसका ओपनिंग स्टॉक था 400। तो यानी अप्रैल मई से पहले इसकी परचेज हुई है, तभी ये हमारे स्टॉक में है। अब पूरा डेटा को हम कॉपी कर देंगे तो देखेंगे हर एक जगह हमारा आंसर पॉपुलेट हो चुका है, और हमने बड़ी ही आसानी से अपना
पूरा डेटा बना लिया है। तो वी लुकअप को अगर मैं इसको नॉर्मल कोर्स में कोई करता और मैं वी लुकअप नहीं लगाता तो मेरे पास ऑप्शन था कि यहाँ पर जाता, फिर मैं अपने डेटाबेस में जाऊँगा जो कि शीट 1 पे है, फिर हम कंट्रोल F करके इसको ढूंढेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर हम ढूंढेंगे, फिर इसको जाके हम देखेंगे कि अप्रैल 21 में जी क्या सेल हुई थी, परचेज ये हुआ था और सेल ये हुई थी, फिर इसको कॉपी करें, फिर इसको पेस्ट करें। तो ये बड़ा टीडियस सा जॉब हो जाता है। तो इसको ना करने के लिए, इसका समय बचाने के लिए हमारे पास वी लुकअप का बहुत बड़ी पावरफुल कमांड है। अब इसमें आपने देखा होगा जैसे हमने कॉलम इंडेक्स हर बार चेंज करना पड़ रहा था हमें, पहले 28 था, फिर 29 करा, फिर 30 करा, 31 करा। तो ये भी एक है, इसमें हमें थोड़ा सा टीडियस जॉब हो जाता है लेकिन फिर भी वर्थ है। इसको भी बचाने के लिए मैं एक और ट्रिक बताना चाहूँगा जो कि वी लुकअप के साथ हम यूज़ करेंगे कॉलम फार्मूला। वो कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। वी लुकअप का फार्मूला वैसे ही लगेगा, वी लुकअप हम वैसे ही लगाएंगे, वी लुकअप लगा और हमने जाना है अपने शीट 1 पे। सेम हम टेबल एरे अपना चूज करेंगे। अब हमें जहां कॉलम इंडेक्स डालना है वहां हम यूज करेंगे कॉलम्स वाला फॉर्मूला। इसमें हमें सबसे पहले करना है अपना कंपोनेंट कोड और फिर हम चूज करेंगे जहां पर हमारा पहला आंसर है, तो वो है हमारा AC, क्योंकि वहां पर हमारी परचेज आ रही है अप्रैल की। तो यहां हम इसको क्लोज कर देंगे, कॉमा डालेंगे, अगेन फॉल्स और इसको क्लोज। अब ये वी लुकअप का फॉर्मूला मेरा यहां लग चुका है विदाउट इंडेक्स नंबर। इसके लिए अगेन हम सारी चीजें अपनी फ्रीज करेंगे। दोबारा दिखा देता हूं। इसमें हम पहले फ्रीज करेंगे अपना कॉलम, फिर रेंज। अब हम सिर्फ बी को हम करेंगे फ्रीज, AC को छोड़ देंगे क्योंकि AC हमारा आगे हमारे को। अब इसमें हमें देखेंगे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा डेटा 28, 29, 30 से अपने आप वो कॉलम चेक करते हुए उसने सेम डेटा पॉपुलेट कर दिया। तो इट इज अ वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आर मेकिंग अ बिग डेटा। तो हमें राइट में जाके दोबारा चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये वी लुकअप विद कॉलम्स, सिंपल वी लुकअप कैसे लगाते हैं, वी लुकअप विद कॉलम कैसे लगाते हैं, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। और अब ट्रेडिशनल वे से वी लुकअप कैसे लगाते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। बट आई प्रेफर दैट नोबडी विल गो फॉर दैट। इससे रिवीजन भी हो जाएगी एक बार फॉर्मूले की। तो कुछ ऐसे करके जब हम F(x) पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा वी लुकअप का फॉर्म खुलता है। इसको हम ओके करेंगे। अगेन वो पूछता है वी लुकअप वैल्यू, हमने बोला ये है। फिर बोलता है टेबल एरे, टेबल एरे हमें वहीं जाके सेलेक्ट करना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप टेबल एरे शुरू करें तो हमेशा वहीं से करें जो आपका कॉलम की हो, जो हमारी कॉमन की है उसी से ही हमें दोबारा शुरू करना चाहिए। यहाँ हम वही लिखेंगे फॉल्स और ओके। तो ये हमारा वही रिजल्ट देगा सेम, बट इसको लगाने के लिए हमने अपना ट्रेडिशनल वे यूज करा। तो जो मैं कॉमन की बात आपको बता रहा था कि जैसे हमारे यहाँ कंपोनेंट कोड है ये बी में है और जो मास्टर डेटा है उसमें भी हमारा कॉमन कोड बी है। इट कैन भी हमारा इसमें सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था,
लेकिन हमने जब भी सिलेक्शन शुरू करा है तो अपनी कॉमन की से शुरू करते हैं और वहीं से हम कॉलम इंडेक्स गिनेंगे, ना कि हमारा डेटाबेस जहां से शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनली ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप डेटा बनाएं तो कॉमन की से ही डेटा सिलेक्शन शुरू करें और उसको यूज़ करें। तो दोस्तों, ये हमारा आज वीलुकअप का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड कीप लर्निंग। Thank you for watching this video.